तो सीरियल वसुधा में यकीन मानिए ड्रामा का एक ऐसा जबरदस्त तूफान आने वाला है जो कहानी की पूरी काया ही पलट कर रख देगा। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होने जा रहा है। अब देखिए, वो एक सवाल जो हम सबके मन में घूम रहा है कि आखिर ये करिश्मा का पर्दाफाश कब होगा, उसका ये सारा खेल, ये सारा ड्रामा खत्म कब होगा। तो इसका जवाब है बहुत जल्द। जी हाँ, इंतजार अब लगभग खत्म हो ही चुका है, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सारे के सारे राज खुलने ही वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस आने वाले तूफान की जड़ आखिर है क्या। असल में करिश्मा एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक खेल खेल रही है, और इस बार उसके निशाने पर सीधे सीधे देव और वसुधा हैं। करिश्मा का प्लान कोई छोटा मोटा नहीं है, इसमें कई परतें हैं। पहला कदम, दादी सा को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेना। दूसरा कदम, देव से शादी करके इस घर की महारानी बन जाना। और उसकी सबसे खतरनाक चाल, देव और वसुधा के रिश्ते पर ही ऐसे सवाल खड़े कर देना कि परिवार अंदर से ही टूटकर बिखर जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हां, चंद्रिका, जो अब तक परिवार की इज्जत के लिए सब कुछ चुपचाप सह रही थीं, अब वही इस पूरे खेल को पलटने वाली हैं, और वो भी सबसे बड़ा राज खोलकर। यहां पर चंद्रिका के किरदार में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। उनकी जो चुप्पी है ना, उसका बांध तब टूटेगा जब वो करिश्मा को घर की बहू बनते देखेंगी। ये एक ऐसा झटका होगा जो उन्हें ये एहसास कराएगा कि अब चुप रहना परिवार को बचाना नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करना है। और बस तभी वो वसुधा को अपनाएंगी और सच को सबके सामने लाने का फैसला कर लेंगी। और वो सबसे बड़ा राज, वो है देव और वसुधा के रिश्ते की सच्चाई। एक ऐसा सच जो दादी सा के पैरों तले से जमीन खिसका देगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी इस रिश्ते के बारे में सोचा तक नहीं था। और ये खुलासा उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा शौक होने वाला है। लेकिन रुकिए, करिश्मा का पर्दाफाश सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और बहुत बड़ा राज है जो अब खुलने की कगार पर है। याद है वो हादसा? वो कौन था जिसने गाड़ी का हैंड ब्रेक हटाकर सबकी जान को खतरे में डाल दिया था? उस वीडियो में दिखने वाली वो लड़की आखिर कौन है? देव और वसुधा के हाथ वो एक बहुत जरूरी वीडियो लग चुका है, और अब उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है। अब देव इस पहेली के बाकी टुकड़ों को एक एक करके जोड़ रहा है, ताकि उस गुनहगार का असली चेहरा सबके सामने लाया जा सके। और वो गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद करिश्मा ही है। उस वीडियो में कैद लड़की वही है, और ये सबूत करिश्मा के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। तो जरा सोचिए उस पल के बारे में जब ये दोनों सच, एक तरफ करिश्मा का षड्यंत्र और दूसरी तरफ उसका घिनौना अपराध, एक साथ दादी सा के सामने आएंगे। तब होगा असली क्लाइमैक्स, और तब हमें देखने को मिलेगा दादी सा का इंसाफ। दादी सा के लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं होगा, ये एक पर्सनल अटैक होगा। जब उन्हें ये पता चलेगा कि जिस लड़की पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने उनके परिवार की जड़ें हिलाने की कोशिश की, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, ये तो तय है। और ये गुस्सा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहेगा। दादी सा का इंसाफ बहुत ही विजिबल होने वाला है। वो अपने डंडे से करिश्मा की पिटाई करती नजर आएंगी। मगर इस गुस्से के तूफान के थमने के बाद आएगी पछतावे की एक बहुत गहरी लहर। करिश्मा को सजा देना दादी सा के लिए सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ये उनके अपने अतीत का आईना बन जाएगा। उन्हें अपनी एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। जी, अतीत की एक भूली बिसरी गूंज आज वर्तमान में एकदम साफ साफ सुनाई देगी। करिश्मा का यह धोखा उन्हें सीधे उस पल में वापस खींच ले जाएगा जब उन्होंने ठीक ऐसी ही एक गलती की थी। और यहां पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। देखिए, सालों पहले उन्होंने अपने बेटे प्रभात पर अपनी पसंद थोपी थी, उसके प्यार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, और आज अनजाने में ही सही वो ठीक वही गलती देव के साथ दोहरा रही थीं। उनकी जिद शायद परिवार को जोड़े रखने की एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन तब भी इसने परिवार को तोड़ा था, और आज भी परिवार टूटने की कगार पर आ गया था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दादी सा को एक जबरदस्त अपराध बोध महसूस होगा। उन्हें यह समझ आएगा कि उनकी जिद और सब कुछ कंट्रोल करने की आदत ने ही उनके परिवार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और यह एहसास उनके किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं,
क्या दादी सा का ये एहसास और ये पछतावा उस गलती को सुधार पाएगा जो सालों पहले हुई थी? क्या ये टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले